गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए कुछ करके दिखाते हैं। मुश्किलों की सुनते नहीं, कुछ करके दिखाते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच का डिफरेंस करते हैं। इस टॉपिक को करने के बाद हम एजियोट्रॉप्स टॉपिक करेंगे और एजियोट्रॉप्स करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है जिसपे नीट में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ज्यादातर क्या देखने में आता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत ही डर लगता है, तो हमें इसी डर को क्या करना है, बाय बाय करना है, डर पे विजय पाना। क्यों? क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिफरेंस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच का डिफरेंस। तो हमें पता है ये दोनों ही किसके टाइप्स है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा इट विल बी मोर देन कंपोनेंट ए एंड बी, जबकि नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर बनेंगे दैट विल बी लेस देन कंपोनेंट ए एंड बी। इट मींस यहाँ जो पी ए प्लस पी बी है, यानी जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है किसके, प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से। यहाँ नेगेटिव डेविएशन के केस में जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कम है किसकी तुलना में, प्योर कंपोनेंट्स ए और बी की तुलना में। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी सोल्यूशन कब बॉइल करता है, बॉइल करने की कंडीशन क्या है, तो कोई भी सोल्यूशन तभी बॉइल करता है जब उस सोल्यूशन का या उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का इक्वल होना जरूरी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, किसी सब्सटेंस के बॉइल होने के लिए। तो वेपर प्रेशर जब ज्यादा बनेगा तो उतना ही जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बनने में समय लग रहा था अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो, पर सोल्यूशन कैसा है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी नॉर्मल जो वेपर बन रहे थे उससे कहीं ज्यादा वेपर बन रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने में कम समय लगेगा। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी वेपर प्रेशर जैसे ही बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। यानी जो पॉजिटिव डेविएशन का केस है वहां उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ए और बी की तुलना में कम होगा। सेम यहाँ अपोजिट, वेपर प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगेन अगर देखें कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बना रहे शो कर रहा है दैट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एक मिक्सचर है, तो कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी की तुलना में क्या हो, कम हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाला कैसा बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ए और बी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो इस टॉपिक के बाद हम एजियोट्रॉप्स टॉपिक ही करेंगे, उसमें हम इसको डिटेल में जानेंगे बच्चों। तो आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लासेस में या कोई भी स्टेट बोर्ड हो कि पॉजिटिव डेविएशन है वो किस तरह का एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन किस तरह का एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स यानी ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जबकि यहाँ पे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इट मींस उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसकी तुलना में, प्योर कंपोनेंट ए और बी की तुलना में। सो अगेन अगर हम देखें कि यहाँ जो डेल मिक्स बी है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यानी वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम डेल मिक्स एच यानी जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल मिक्स वी भी हमारा पॉजिटिव है एंड डेल मिक्स एच भी पॉजिटिव है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में
और सीबीएसई बोर्ड्स में इसमें पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में कि डेल मिक्स वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बहुत ही इजी बच्चों, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल मिक्स वी और डेल मिक्स एच दोनों ही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वी पॉजिटिव होने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारा कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं रिएक्शंस में। सिर्फ सेम हम अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो हमारा जो डेल मिक्स वी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब वी नेगेटिव है, इट मींस वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डेल मिक्स एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन कैसा है हमारा, एक्सोथर्मिक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी और स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जिसके भी आप विद्यार्थी हो उनमें इनसे क्वेश्चंस आएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन किस तरह का के केस में डेल मिक्स एच क्या होते हैं या डेल मिक्स वी क्या होते हैं। अगेन दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी मैंने देखे नीट में कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उस केस में जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है ए और बी, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीकर है। किसकी तुलना में, ए एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में। पर यहाँ देखिए नेगेटिव डेविएशन के केस में तो जो हमारा ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफ ओ ए इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा है, स्ट्रोंगर है। इसकी तुलना में ए और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में। तो यहाँ वेपर अगर पूछा जाए कि सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो ही क्यों कर रहा है, यहाँ वेपर कम क्यों बन रहे हैं, कारण क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का कारण क्या होगा, ये फिफ्थ पॉइंट, यानी यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूली फॉर्म्ड ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कैसा है, स्ट्रोंगर है, यानी मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पा रहे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया पहले की तुलना में, मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर सेम हम पूछे कि वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है, वीकर है। मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, भाग के जा पा रहे हैं, तो यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द रीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या है या नेगेटिव डेविएशन का कारण क्या है, तो क्या कारण है, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या है, स्ट्रोंगर है, और यहाँ ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीकर है। ये आपका रीजन है, दिस इज द रीजन, ये भी आपका क्या है, रीजन है। गुड, चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वीकर है, वीकर कहने का मतलब यहाँ बच्चों इस तरह से आप कैसे पहचानेंगे, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है कि आपको एग्जांपल्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो एग्जांपल गिवन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है। तो हमें क्या देखना है कि जो हमें एग्जांपल्स गिवन है क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होगा, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का क्या होना चाहिए, फोन, यानी इन तीनों में से कोई भी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, इन तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसको हम फोन के नाम से याद करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक एटम है, तो इनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है मॉलिक्यूल में, से इथेनॉल है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, C2H5OH। अब देखिए इसका ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का, तो इस ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन में यहाँ इस तरह से क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, यानी इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेम इसी तरह से वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जब हमने इन दोनों को, इथेनॉल और वाटर को क्या किया, आपस में मिक्स किया, तो
तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में एग्जिस्ट कर रहा था वो क्या हो गया, टूट गया। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गए, टूट गए, और इसीलिए बॉन्ड क्या हो गया, वीकर हो गया पहले की तुलना में, और इसीलिए वेपर प्रेशर क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, मोर बन रहे हैं। सेम देखिए इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल में यहाँ अगेन क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हमने इसमें ऐड किया क्या, एसीटोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गए, टूट गए, और इसीलिए अगेन ये AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीकर हो गया। यानी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था सोल्यूशन बनने के बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, इसी से आप पहचान पाएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ जो एग्जांपल्स होंगे उसमें A और B यानी इनमें पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर जब जैसे ही हमने दोनों को क्या किया, मिक्स किया, सॉल्यूशन में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब बनेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्या फॉर्मूला है एसीटोन का, CH3CO CH3। तो देखिए इनके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला है, CHCl3। तो इसके ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, एक नया बॉन्ड बन गया, और इसीलिए बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। तो आपको यहीं से पहचानना है कि इसके जो नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे A और B को मिक्स करने के बाद, जबकि यहाँ A और B को मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रहे थे पहले थे अब नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग द टॉपिक। अभी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजियोट्रोप्स।